हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम फैंसिया। जय हिंद। आप सभी को सत सत नमन। दिस इज आर इनक्रेडिबल इंडिया। भारत महान क्यों है? भारत कभी भी आक्रमणकारी देश नहीं रहा है। भारत ने कभी भी सीमा विस्तार के लिए किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। भारत विश्व का ऐसा देश है जो विश्व भर में सताए हुए लोगों को शरण देता है। भारत ऐसा देश है जिसने विश्व को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। भारत भूमि ऐसा देश है, भारत भूमि ऐसा देश है जिसमें करोड़ों देवता अपना अस्तित्व बनाते हैं। करोड़ों देवता का मतलब, अगर 31 करोड़ देवता हैं तो इसका मतलब 31 करोड़ देवता नहीं, 31 करोड़ महापुरुषों का जन्म हुआ है। उन्हीं महापुरुषों को देवता का दर्जा दिया जाता है। सो हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान। पूरब भाग में त्रिपुरा क्या एक राज्य है, त्रिपुरा। और त्रिपुरा को आप लोगों को पहचानना है। त्रिपुरा यहाँ पर है। इसमें एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है बिसो राष्ट्रीय उद्यान। क्या त्रिपुरा में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है बिसो राष्ट्रीय उद्यान। क्या बिसो राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। बिसो राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा के बगल में ही एक राज्य है जिसका नाम है मणिपुर। क्या मिजोरम। क्या नाम है? मिजोरम। मिजोरम में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है मुरलेन। क्या मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान। अगला राष्ट्रीय उद्यान जो मिजोरम में ही है उसका नाम है फमंग पुई। क्या फमंग पुई। फमंग पुई नीला पर्वत। आपको नीला पर्वत कहाँ है इसको देखना है। क्या नीला पर्वत कहाँ है इसको आपको देखना है। मणिपुर में एक राष्ट्रीय उद्यान है जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और बहुत सारे एग्जामों में वो पूछा गया है। इसका नाम है केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ। अब केबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। क्या तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। आपको ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। अगला जो राष्ट्रीय उद्यान है मणिपुर में उसका नाम है सिरोही। क्या सिरोही। सिरोही। तो हम लोगों ने क्या देखा? त्रिपुरा देखा, मिजोरम देखा, मणिपुर देखा। क्या अब हम लोग देखते हैं नागालैंड। नागालैंड में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है इंटाकी। क्या इंटाकी। कहाँ है? नागालैंड। ये मिजोरम, यम लिख लो, टी लिख लो, त्रिपुरा, यहाँ भी मणिपुर, ठीक है। अब चलते हैं अरुणाचल प्रदेश। क्या अरुणाचल। अरुण जहां सबसे पहले आता है उस प्रदेश को क्या बोलते हैं भारत के? अरुणाचल। तो अरुणाचल में एक है नामदफा। क्या नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। एग्जाम में ये भी बहुत बार पूछा गया है क्योंकि यहाँ की जलवायु जो है वो एक मिक्स प्रकार की जलवायु है। तो सिविल में एक बार पूछा गया था कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें ये विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जलवायु का नाम दिया गया था, इन सभी प्रकार की जलवायु का नाम दिया गया था वहाँ पर, ठीक है।
अगला जो है उसका नाम है मावलिंग। मावलिंग राष्ट्रीय उद्यान। क्या? मावलिंग राष्ट्रीय उद्यान। अब यहाँ पर असम है, तो असम को भी देखते हैं। असम में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? पहला राष्ट्रीय उद्यान असम में है डिब्रू साइखोवा। डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान। अगला जो है उसका नाम है काजीरंगा। क्या? काजीरंगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला राष्ट्रीय उद्यान अगर देखें तो मानस। क्या? मानस काजीरंगा, मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अगला राष्ट्रीय उद्यान है नेमेरी राष्ट्रीय उद्यान। और अगला राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है ओरोंग। क्या? ओरोंग राष्ट्रीय उद्यान। इतने राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध हैं कहाँ के? असम के। ये ऐसा आप देख सकते हैं, और इसको एपी देख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम। पूरब के अभी सिक्किम को देखते हैं। क्या? पूरब में सिक्किम में कंचनजंगा। क्या? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान बहुत ज्यादा फेमस है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला मेघालय बसता है, यहाँ पर है मेघालय। यस लिख लीजिए आप, सिक्किम, मेघालय देख लेते हैं। मेघालय में एक राष्ट्रीय उद्यान है नौक्रेक। बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया नौक्रेक कहाँ है, और नौक्रेक कहाँ है? मेघालय में। अगला जो है मेघालय में ही बालाफकरम राष्ट्रीय उद्यान। क्या? बालाफकरम राष्ट्रीय उद्यान। अब एक राज्य यहाँ पर है झारखंड। क्या? झारखंड। तो यहीं पर लिख लेते हैं। झारखंड में जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है बेताल। क्या? बेताल। आप GH लिख लीजिए। अब अगला प्रदेश यहीं पर है। क्या? उत्तर प्रदेश नाम है। क्या? उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। क्या? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अब आपको यहीं पर बिहार भी मिलेगा। तो बिहार में जो एक राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है वाल्मीकि। क्या? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। क्या? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। अब हम लोग आते हैं कहाँ पर? एमपी में। क्या? एमपी में जो राष्ट्रीय उद्यान है उनका पहला जो राष्ट्रीय उद्यान उसका नाम है बांधवगढ़। क्या? एमपी का लिखा जा रहा है, ये यूपी, ये BI बिहार। बांधवगढ़। क्या? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का? एमपी का। अगला है मांडला प्लांट। मांडला प्लांट कह देते हैं, जीवाश्म। इसी राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। फॉसिल आप किसे कह सकते हैं इसको? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। क्या? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। अगला राष्ट्रीय उद्यान है माधव। क्या? माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव। अगला है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। अगला देखेंगे आप
उसका नाम है पन्ना। क्या? पन्ना। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। अगला राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। संजय गांधी के नाम से 2-3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला जो राष्ट्रीय उद्यान है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। क्या? सतपुड़ा। अगला है वन विहार। क्या? वन विहार राष्ट्रीय। इतना एमपी में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं कहाँ? भारत के मुख्य भूमि पर देखें। मुख्य भूमि कहना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुख्य भूमि का प्रयोग करता है चाइना। चाइना का मेन लैंड है। भारत की सारी भूमि ही मुख्य है। अब चलते हैं हम लोग अंडमान निकोबार। क्या? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार कहाँ? यहाँ पर है, मान लेते हैं यहीं पर है, तो यहीं पर हम उसका नामकरण करते हैं। पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है कैंपबेल खाड़ी। क्या? कैंपबेल खाड़ी। कैंपबेल खाड़ी पहला राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा जो इसमें है उसका नाम है गालाथिया। क्या? गालाथिया। गालाथिया। अगला जो है उसका नाम है महात्मा गांधी। क्या? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान क्या है? जलीय राष्ट्रीय उद्यान है। और झांसी, रानी झांसी या झांसी राष्ट्रीय उद्यान। झांसी, रानी झांसी आप देख सकते हैं, रानी झांसी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी जलीय राष्ट्रीय उद्यान है। अगला राष्ट्रीय उद्यान है सैडल पीक। क्या? सैडल पीक। आप लोग को जानना है सैडल पीक क्या पर्वत भी है या केवल राष्ट्रीय उद्यान है? सैडल पीक के बारे में आप लोगों को जानना है। ठीक है, अगला है माउंट हैरियट। क्या? माउंट हैरियट। माउंट हैरियट। माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान। अगला जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है उत्तरी बटन। उत्तरी बटन। क्या? उत्तरी बटन राष्ट्रीय उद्यान। अब इसी तरह आप साउथ बटन कह सकते हैं, साउथ बटन भी एक है। क्या? दक्षिणी बटन भी है, छोटा सा द्वीप है बटन, उसी के नाम पर उसका नाम पड़ा है साउथ बटन। और ये जो साउथ बटन है ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। क्या? सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है साउथ बटन। और एक और है मध्य बटन। ठीक है, इतना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इतने राष्ट्रीय उद्यान क्या पूरे भारत में जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं वो हम लोगों ने चर्चा की। और अगर इतना राष्ट्रीय उद्यान आप तैयार कर लेते हैं तो आपको राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित समस्या या क्वेश्चन में परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न को टैकल करने में ज़्यादा समस्या नहीं होगी। समस्या तो होगी, आप 100% पढ़ के जाएंगे फिर भी समस्या होगी, लेकिन ज़्यादा समस्या नहीं होगी। यानी कि आप 80% पर आपका कमांड होगा। क्या? 80% पर आपका कमांड होगा। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।